जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा डिस्कशन है आइबुप्रोफेन के हवाले से, ठीक है। जी, तो आइबुप्रोफेन, जिसको आप लोग ब्रोफेन के नाम से भी जानते होंगे और बुलाते होंगे इसको, ये है क्या और ये काम कैसे करता है और किस तरह इसको इस्तेमाल करना चाहिए सही तरीके से, और इसका कितना अमाउंट जो है वो हमने लेना है एक टाइम में, और इसके साथ क्या क्या रिस्क जुड़े हैं, मतलब क्या नुकसान इसके जुड़े हुए हैं, और किन लोगों ने इसको इस्तेमाल नहीं करना। इस वीडियो में हम इन सवालात के जवाबात जानेंगे, ठीक है। तो पहला तो हमें पता है कि भाई ये ब्रोफेन जो है लोग पेन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो पेन के साथ मैं आप लोगों को बताऊँ, पेन है, फीवर है, बुखार है, और बॉडी में कहीं पर इन्फ्लेमेशन है यानी कि सूजन है, तो इन तीनों के लिए ब्रोफेन इस्तेमाल होता है, आइबुप्रोफेन। अभी ये काम कैसे करता है थोड़ी देर बाद स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं। अभी हाउ टू टेक की तरफ आता है, क्योंकि ये काम कैसे करता है थोड़ा सा लंबा डिस्कशन है। हाउ टू टेक कैसे इस्तेमाल करना होता है, अगर आपने मतलब ये कि अपने आप को महफूज करना होता है, तो आपको स्टमक के ख़ास मसाइल नहीं है, तो आपने कोशिश करना है कि वैसे भी इसको ख़ुराक के साथ या ख़ुराक के फ़ौरन बाद इस्तेमाल करना होता है। फूड के साथ या फूड के फ़ौरन बाद इस्तेमाल करना होता है। खाना खा लिया उसके बाद इस्तेमाल करना होता है, और अ ग्लास ऑफ वाटर इज़ इनफ फॉर दिस, ओके। और इसी का डोज़ कितना होता है डिपेंड करता है, भाई पेन क्या है, किस नीयत का पेन है, फीवर क्या है, फीवर है कि नहीं है, इन्फ्लेमेशन है कि नहीं है। नॉर्मली जो एडल्ट के लिए डोज़ है वो 200 से लेकर के 400 mg तक इसका होता है एवरी 6 to 8 आवर्स। ये आपको मैं बता दिया, ठीक है। ये नॉर्मल है, लेकिन फिर भी डिपेंड करता है कि भाई प्रॉब्लम कैसा है, कौन सा है, और इसके साथ रिस्क कौन से जुड़े हुए हैं। भाई नॉर्मल बंदे के साथ अगर नॉर्मल है, सही है, और आप गलत तरीके से ब्रोफेन इस्तेमाल करता है, तो इसके साथ एक रिस्क ही जुड़ा हुआ है कि भाई आपको मैदे का जो अल्सर है, ज़ख़म है, वो कॉज कर सकता है। और कुछ लोग जो होते हैं, जो एलर्जी होते हैं एस्पिरिन से, उनमें भी ये जो अस्थमा है उसको ये बना सकता है और उसको मज़ीद बढ़ा भी सकता है। तो ये उसके साथ आपके मतलब ब्लीडिंग भी हो सकती है, स्टमक से भी और इंटेस्टाइन से भी, और किडनी के मसाइल में भी ये कॉज़ कर सकता है। तो वैसे भी अगर हम बात करेंगे भाई कि किन लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना, उसमें आपका रिस्क का आइडिया जो है, रिस्क का आइडिया बहुत जल्दी से हो जाएगा, किन लोगों में रिस्क पड़ता है। वैसे अगर किसी बंदे को ऑलरेडी स्टमक अल्सर है भाई, उसको तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। और अगर उसको ब्लीडिंग हो रहा है, बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इंटेस्टाइन में हो या फिर स्टमक में हो। और अगर उसको तेज़ किस्म की एसिडिटी होती है, तेज़ाबियत होती है मैदे में, तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। किडनी के मसले मसाइल अगर थोड़े से भी हैं तो बिल्कुल उसको अवॉइड करना है। और हार्ट के मसले मसाइल हैं, लाइक अगर आपको ब्लड प्रेशर है या फिर फ्लूइड की एक्यूमुलेशन होती है बॉडी में, तो उसको इस्तेमाल नहीं करना। लीवर के मसाइल में आपने इस्तेमाल नहीं करना, आपका मसला है थोड़ा सा, ऑलरेडी आपको अस्थमा है तो इस्तेमाल नहीं करना, या फिर किसी भी और भी इंसेक्ट से आपको एलर्जी है तो अभी इस्तेमाल नहीं करना। और ज़रूरी बात यह है कि भाई अगर आपको दूसरे मसाइल नहीं है और दर्द का नोट डिफरेंट नहीं है, तो आपने दर्द वाले जो अद्वियात हैं, जिसको आप लोग जानते भी हैं, एक ब्रोफेन है और डिस्प्रिन है, पैनाडोल है, वगैरह वगैरह, तो उन सब को आप लोगों ने क्या करना होता है, उनमें से एक को दूसरे के साथ मिक्स नहीं करना, ख़ुद से मिक्स नहीं करना, ठीक है। तो दर्द के मुताबिक हम मिक्स कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने ख़ुद से नहीं करना, क्योंकि हर एक दवा का जो है अपना एक साइड इफ़ेक्ट होता है, जो कि डेंजरस तरीके से, ख़राब तरीके से आपको ख़राब कर सकता है, मतलब ये कि बुरी तरीके से आपको ख़राब कर सकता है। तो आपने कॉम्बिनेशन से परहेज़ करना होता है। अगर आप ब्लड थिनर ले रहे हैं, मतलब आप खून को पतला करने वाली अद्वियात ले रहे हैं, तब भी आपने ब्रोफेन इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इन सब से क्या हो सकता है कि भाई आपको रिस्क बहुत डिफरेंट किस्म के पड़ सकते हैं। तो आप अपने आप को रिस्क में नहीं डालें, एहतियात करें। एहतियात ज़िंदगी का दूसरा नाम है, माय फादर सेज टू मी, गुड वर्डिंग्स। अभी हाउ इट वर्क्स की तरफ आते हैं। भाई ये ब्रोफेन काम कैसे करता है। जब भी हमें क्या होती है, कोई इंजरी होती है, तो उस इंजरी से क्या होता है, हमारा ये सपोज़ कीजिएगा भाई सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, स्किन का मेम्ब्रेन है, ये ज़ख्मी हो गया। जब ज़ख्मी होता है फिर यहाँ पर एक फॉस्फोलाइपेज A2 नामी केमिकल बनता है। वो केमिकल क्या करता है, इस मेम्ब्रेन से बनाता है एक कंपाउंड केमिकल जिसको बोलते हैं एराकिडोनिक एसिड, जो कुछ लोग इसको एराचिडोनिक भी बोलते हैं। जब ये बनता है, इसका काम क्या होता है फर्दर, इसके लिए कुछ एंजाइम्स होते हैं, जिसका नाम है कॉक्स एंजाइम्स और उसका नाम है लॉक्स एंजाइम्स। ये दो किस्म के होते हैं, 1 और 2, और ये असल में रिस्पॉन्सिबल होते हैं केमिकल बनाने के लिए, जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन रिस्पॉन्सिबल है इस ज़ख़म के बाद, इस इंजरी के बाद जनरेट करना सिग्नल्स को फॉर द पेन, फॉर द फीवर एंड फॉर द इन्फ्लेमेशन। इन तीनों को मतलब ये कि बनाने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन? ये प्रोस्टाग्लैंडिन। अभी हम क्या करते हैं, वी टेक ब्रोफेन। जब हम ब्रोफेन लेते हैं तो वो आकर के इस एंजाइम का जो रास्ता है इसको बंद कर लेता है।
तो फिर क्या होता है, फिर ये पेन, फीवर, इन्फ्लेमेशन के जो सिग्नल्स है वो स्टॉप हो जाते हैं, और इस तरह से हमें वो पेन के सिग्नल, वो फीवर के सिग्नल नहीं मिलते, हमारी बुखार उतर जाती है, सूजन कम हो जाती है, और इसी तरह से बिजली भी चली जाती है, और वीडियो को भी हम यहीं पर वाइंड अप कर लेते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉक्टर ह्यू यूटी लेक्चर्स। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना